हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का हनीकॉम का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों के बारे में। बच्चे क्या करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, साउथ इंडियन बेसिस इसका बैकग्राउंड है स्टोरी का। इसके साथ ही आपको जो भी हार्ड वर्ड्स मिले उन्हें आपको अंडरलाइन करके उन्हें उनके मीनिंग आपको खुद लिखने हैं। आपको जो भी हार्ड वर्ड, वो आप ही जानते हैं कि आपको कौन से वर्ड हार्ड लगते हैं। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तो देखिए, रुक्कुमणि ने दरवाज़ा खोला, रवि और मीना अंदर आने को खुश हुए और उन्होंने मृदु को भी अपने साथ बाहर ले लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। वो कह रही है कि मुझे घर के अंदर जाने से पहले अपने स्लीपर्स उतार देने दो। प्रोटेस्टेड मृदु ने अंदर जाने से पहले कहा। She set them out neatly near a pair of large black ones. उन्होंने अपने स्लीपर्स एक बड़े ब्लैक शूज़ के साथ ही नीटली इकट्ठे करके उतार दिए। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। जो ब्लैक थे लेकिन अब ग्रे हो चुके थे, उन पर इतनी डस्ट पड़ चुकी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। मतलब वो इतने पुराने हो चुके थे कि उसका जो बॉटम था चप्पल का, स्लीपर का, उसके ऊपर अंगूठों के और उंगलियों के निशान अच्छे से दिख रहे थे। द मार्क्स फॉर द बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। तो उनके जो मार्क्स बने हुए थे, पीछे के जो निशान छोड़े हुए थे, वो काफ़ी बड़े थे और स्क्राउनी यानी कि पतले स्किनी से टोज थे। Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास उनके बारे में सोचने के लिए ज़्यादा टाइम था ही नहीं कि वो किसके हैं, क्योंकि रवि उसे खींचकर बैकयार्ड में ले गया था, जहाँ एक बिटरबेरी बुश यानी कि जैसे एक फल होता है बिटरबेरी, उसके झाड़ी के पीछे ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर सैंड भरी हुई थी, जिसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा किटन मिल्क पी रहा था एक कोकोनट शेल में से। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। मीना और रवि साथ में थे, वो मृदु को दिखा रहे हैं। मीना बोलती है, हमने उसे आज गेट के बाहर मॉर्निंग में देखा था, वो म्याऊं म्याऊं करे जा रहा था बेचारा। इट्स अ सीक्रेट, और अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पाडू मम्माज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा ने कहा है कि इसको एक सीक्रेट रखना है। पार्टी, जो आपकी ग्रैंड मदर है, तमिल में पार्टी बोलते हैं उसको, तो वो आपके मामा के घर चली जाएगी उसे अगर पता चल गया कि आपके पास कैट है। मतलब दिखाया है कि ग्रैंड मदर को कैट्स पसंद नहीं है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि। रवि ने कहा कि हमें लोग बताते तो रहते हैं कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उन्हें उन पर दया करो, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो वो चिल्ला उठते हैं, ओह तुम ऐसी गंदी चीज़ को घर पे लाना चाहते हो, सैड रवि। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Party saw me with a glass in my hand just now. उसने कहा कि मेरे लिए एक गिलास में दूध लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था किचन से। दादी ने मुझे देख लिया था मेरे हाथ में गिलास को। I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो देखिए, जब रवि कहता है मैंने उन्हें बताया कि मेरे को भूख लगी है और मैं उसे पीना चाहता हूँ, लेकिन तब भी वो मेरी तरफ इस तरह देखती रही कि जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ। इसीलिए मुझे उनके सामने उसे पीना पड़ा, ज़्यादातर मुझे वहीं पीना पड़ा, और उन्हें उनसे इस बात को छुपाना पड़ा कि मैं उस किटन के लिए लेकर जा रहा हूँ, और थ्रू ऑफ हर सेंट, मतलब भी उनसे ये बात मैंने छुपा ली। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और उसके बाद वो चाहती थी कि मैं उन्हें वो बर्तन भी दे दूं जिससे मैंने वो दूध पिया था। पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। रवि कहता है कि मैंने उन्हें कहा, दादी मैं इसे खुद धो लूँगा, मैं आपको परेशानी क्यों दूँ। आई हैड टू रन एंड पॉर दी
milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. इससे पहले कि उनका मुझ पर शक बढ़ जाता, मैंने उस मिल्क के टम्बलर में से मिल्क कोकोनट शेल में डाला और उसे धोकर अंदर रख भी आया. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन. अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने की या फिर उसको उसके पालन पोषण के लिए कोई और तरीका सोचना होगा. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु को ये अच्छा लगा कि एक छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है. इतना बड़ा नाम. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ये तो वहाँ के बड़े बड़े लोगों का नाम होता था, लेकिन एक किटी के लिए बहुत बड़ा नाम था. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई. MP Punnai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know that what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked unexpectedly at मृदु. रवि ने उसे कहा कि इसका पूरा नाम वैसे तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है. अगर आप तुम शॉर्ट में बोलना चाहो तो MP पुन्नाई. इसकी ब्रीड और इसका बाल तो देखो कितने फाइन है, जैसे कोई लॉयन के होते हैं. और तुम्हें नहीं पता कि पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या था? सच में तुम्हें नहीं पता? मृदु हंसने लगी क्योंकि उसे नहीं पता था. थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? रुको, मैं तुम्हें ये बात दिखा दूंगा. अब इससे ये तो पता चल ही जाता है कि तुम्हें हिस्ट्री जब बिल्कुल भी नहीं आती. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? कह रहा है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो या नहीं? ही सेड मिस्टीरियसली. उसे पता नहीं था, इसलिए उसने रहस्यमयी तरीके से ऐसा पूछा कि क्या तुम कभी गई हो? वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ his thathas, etc. Fact is, Mahindran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. तो देखिए यहाँ पे रवि जो है वो बताना चाहता है कि ये राजा महाराजाओं की बिल्ली है. जब हम महाबलीपुरम गए थे वहाँ हमने एक स्टैचू देखा था जिसमें एक राजा ने बिल्ली के साथ उसका स्टैचू था. तो वो ये कह रहा है कि ये जो बिल्ली है इसके ग्रैंडफादर रहे होंगे वो जो उस राजा के साथ थे, तो यानी कि उनका ही आगे वंशज है. तो ये क्लोज रिलेटिव है लॉयन का. अगर हम देखें जैसे लॉयन टाइगर से बिल्लियों को जोड़ा जाता है. द पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, यानी कि ये लॉयन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है. पल्लव राजाओं का ये पहचान है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश. रवि उस झाड़ के आसपास घूमते हुए अपनी बातें सुनाता रहा. वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग. आईज स्पार्कलिंग मतलब वो काफ़ी विश्वास से भरा हुआ था कि उसे अपनी हिस्ट्री पर, अपनी नॉलेज पर इतना कॉन्फिडेंस था. दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट. तो वो कहता है कि ये उनका ही वंशज है जो महाबलीपुरम में ऋषि की कैट थी. या फिर तुम्हें मैं रिमाइंड करा दूं कि एंशिएंट इजिप्ट में तो लोग कैट्स को पूजा करते थे. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देख के ऐसे बोल रहे थे कि रवि को बोलना कितना पसंद है. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. मृदु ने कहा कि इसका और हिस्ट्री का क्या लेना देना है. मृदु ने पूछा. I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess Bastet. Yeah, that's it. वो कह रहा है मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैट उसकी वंशज है जो इजिप्टियन कैट गॉड था. सॉरी, गॉड नहीं, गॉडेस, जिसका नाम था बेस्टेट. हाँ, ये वही है. सो मृदु बोलती है तो मैं क्या करूँ? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज द stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran. तो देखिए रवि यहाँ पे ये साबित करने में लगा हुआ है कि किसी फेमस कैट का ये वंशज है, ये जो बिल्ली हमने यहाँ पे लाई है. वो पहले तो कहता है कि ये पल्लव राजाओं की कैट की वंशज है. फिर वो कहता है
कि ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज हो सकती है, या फिर वो कहता है कि ये इजिप्टियन कैट की डिसेंडेंट हो सकती है। रवि flourished his twig at Mahendran, MP Punnai here. Who peak? He shrieked, very pleased with himself. उसने फिर MP पुन्नाई उसका नाम लेकर उसको कॉन्फिडेंस से बोला, और वो चिल्ला उठा क्योंकि उसे खुद की नॉलेज पर बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कितना नॉलेजेबल है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। जब महेंद्रन के साथ वो टहनी आकर लगी जो रवि ने हिलाई थी, वो एकदम सावधान हो गया। अलार्म। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। इससे पहले तक तो वो वहीं कोकोनट शेल के साथ खेल रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूपिक वॉज अ क्रच फ्रॉम द विंडो। लेकिन रवि की चीख से भी एक बहुत बुरी आवाज़ विंडो से आई। क्रीच। वट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्ड, MP पुन्नाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। तो कितनी बुरी साउंड्स थी। मृदु ने उसकी तरफ देखा विंडो की, और MP पुन्नाई भी डर गया, यानी कि जो कैट है वो भी डर गई, इतनी बुरी साउंड थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्यूरिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। अपने उसके बाल खड़े हो गए रवि के, और उसने क्या किया, एक बैम्बू ट्रे उठाई जिस पर रेड चिलीज सुखाने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड हिम बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज हिम। म्याऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली। और जो महेंद्रन था वो उन चिलीज के नीचे छुप गया ताकि वो उस आवाज़ वो कहाँ से आ रही है उससे बच सके। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो क्रीच की आवाज़ बंद नहीं हुई, चलती रही। What's that noise? said मृदु। मृदु ने कहा, क्या नॉइस है? That's Lali is learning to play the violin, grunted रवि। रवि बोला मुस्कुराते हुए कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. तो वो कह रहा है कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकती, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर तो एक ट्रेन की तरह अपना वायलिन बजाता रहता है, आगे चलता रहता है, लेकिन लाली जो है वो पटरी से उतरती रहती है, हमेशा अपनी राह से अलग चलती है और कुछ भी नहीं सीख पाती। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट हो गया है। आज हम इतना ही रीड करेंगे। इसके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं वो आपको देंगे, और जो इससे वर्ड मीनिंग है जो इससे पहले आए हैं वो भी आपको करने हैं नोटबुक में।